हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। हम सर्वे को कंटिन्यू करेंगे एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल लर्न ए वेरी स्मॉल टॉपिक, थ्योरी ऑफ एरर। ओके, थ्योरी ऑफ एरर ये जो टॉपिक है इससे कभी कभी उतना ज्यादा वेटेज तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहना पड़ेगा कि हाँ, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन उठा देता है ईएस वाला। ओके, सो ईएससी के लिए ज्यादा मायने रखता है ये टॉपिक, तो अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। हमने आपसे क्या कहा है, कंप्लीट पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, एग्जाम निकालनी है। तो थ्योरी ऑफ एरर, मेजरमेंट, आप कोई भी वैल्यू को मेजर कर रहे हो तो उस मेजरमेंट में एरर आने का चांसेस किस कारण से होता है, क्या क्या ऐसे कंडीशंस हैं जिनके कारण आपको मेजरमेंट में एरर आ सकता है। तो लिखिए, एरर्स इन मेजरमेंट, एरर्स इन मेजरमेंट इज ड्यू टू, पहला किस कारण से हो सकता है, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर या फिर ह्यूमन एरर, मतलब आप मेजरमेंट ही गलत ले लिए, आपका अपनी गलती के कारण आपको मेजरमेंट गलत हो गया, मिस्टेक हो गया, नहीं देख पाए या कुछ हो गया, जो रीडिंग नोट करना था वो गलत रीडिंग नोट कर लिया, पेन स्लिप हो गया, है ना, 2.6 की जगह आपको लगा 2.9, आपने 2.9 लिख दिया, तो एरर एरर एक आ गया कि नहीं। तो पर्सनल एरर सबसे पहला रीजन हो गया, पर्सनल एरर। ओके, सो इसमें लिख सकते हैं एक लाइन अगर लिखना है तो, ड्यू टू ह्यूमन एरर इन रीडिंग एंड राइटिंग ए वैल्यू, ड्यू टू ह्यूमन एरर, ये सब भी एग्जाम में पूछता है, इन रीडिंग एंड राइटिंग ए वैल्यू। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, मान लो जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो वो इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट है, इंस्ट्रूमेंट ही गलत है, तो वो रीडिंग जो लेगा वो इंस्ट्रूमेंट, वो रीडिंग भी, वो ऑब्जर्वेशंस भी गलत होंगे, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल दूं, जैसे कि मान लो आपने आपने अगर चेन सर्वे कर रहे हैं, तो चेन सर्वे में मान लो जो चेन का लेंथ है या फिर जो टेप है उसमें लिखा गया है कि वो 30 मीटर का है, लेकिन वो एक्चुअली किसी एरर के कारण से वो एक्चुअली 30 मीटर का ना होके वो कुछ ज्यादा या कुछ कम है पहले से ही। ओके, तो अब उस टेप को यूज करके अगर आप ऑब्जर्वेशंस लोगे तो ऑब्वियसली आपका जो ऑब्जर्वेशंस होगा उसमें भी एरर होगा कि नहीं। सो दिस इज योर इंस्ट्रूमेंट एरर। इंस्ट्रूमेंट एरर occurs due to faulty instrument, due to faulty instrument। example, wrong length of chain और टेप। तीसरा रीजन क्या हो सकता है, नेचुरल एरर। नेचुरल एरर, नेचुरल एरर क्या है, ड्यू टू नेचुरल रीजंस अगर कोई एरर आ रही है आपके मेजरमेंट में, देन दैट इज योर नेचुरल एरर। तो नेचुरल रीजंस के लिए जो एरर आ रही है दैट इज योर नेचुरल एरर। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइसेस, अभी सॉरी। सो एग्जांपल इसका अगर मैं दूं आपको, लोकल अट्रैक्शन, टेम्परेचर वेरिएशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ये सारे जो मतलब फिजिकल इफेक्ट्स हैं, इनके कारण अगर आपके ऑब्जर्वेशंस में कोई एरर आ रही है देन दैट विल बी काउंटेड अंडर नेचुरल एरर। आर वी क्लियर? ओके, तो इसमें एक लाइन लिख सकते हैं, ड्यू टू natural reasons, due to natural reasons। example, local attraction, temperature variation, temperature variations, magnetic declination, magnetic
डिक्लिनेशन एक्सेट्रा। ओके, सो ये आपका एक शॉर्ट नोट्स तैयार हो गया। इनमें से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब चलिए एक नया हेडिंग बनाइए। ये तो हमने आपको रीजन बताया, बेसिक 3 रीजंस बताए। अब एक हेडिंग बनाइए, टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर, एरर कितने तरह के होते हैं? तो बेसिकली हमारे पास 3 तरह के एरर हैं। एक तो मिस्टेक हो गया, एक एरर को कहते हैं मिस्टेक। मिस्टेक उस तरह का एरर है जो कि आप खुद करते हो, मतलब ड्यू टू पर्सनल एरर। मिस्टेक क्यों होता है? ड्यू टू पर्सनल एरर। ये पूछता है ड्यू टू पर्सनल एरर, मिस्टेक हो गया। दूसरा सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, ये जो सिस्टमैटिक एरर होती है, इट इज वन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव एरर। मतलब अगर एक बार सिस्टम के अंदर आपका जो भी ऑब्जर्वेशन, जो भी आप रीडिंग्स ले रहे हो, उस सिस्टम के अंदर अगर एक बार एरर आ गई, देन वो एरर क्या होगा? एड अप होते चलेगा। ओके, एड अप होते चलेगा। इट इज वन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव एरर। क्यूमुलेटिव टाइप ऑफ एरर, इट इज वन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव एरर। ओके, सो इसके बारे में लिखिए, it occurs always in same direction, comma same value and error keep on adding, error keep on adding। जैसे कि मान लो आप यहां से यहां तक का लेंथ आप मेजर कर रहे हो, इसका एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, आपने यहां से यहां तक टेप यूज किया। अब इस टेप में कुछ ना कुछ एरर था। ओके, ये मान लो टेप 30 मीटर का है, आपको पता है, तो आप ये मान के मेजर कर रहे हो कि यहां से एक टेप लेंथ अगर मैं मेजर करूंगा तो 30 मीटर मेजर करूंगा, लेकिन एक्चुअली में आप 28 मीटर मेजर कर रहे हो। तो कितना मीटर शॉर्ट हो गया? 2 मीटर शॉर्ट हो गया। तो 1 टेप लेंथ में 2 मीटर शॉर्ट हो गया, तो वैल्यू सेम है। फिर सेकंड टेप लेंथ मेजर करोगे, अगेन इसमें भी 2 मीटर शॉर्ट हो जाएगा। तीसरे में अगेन 2 मीटर शॉर्ट हो जाएगा। चौथे में अगेन 2 मीटर शॉर्ट हो जाएगा। पांचवें टेप लेंथ में अगेन 2 मीटर शॉर्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल आपने 5 टेप लेंथ मेजर किया यहां से यहां तक का, मतलब ए टू बी तक का कंप्लीट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, और उसमें हर एक टेप लेंथ में 2 मीटर के एरर आ गई। तो ये अभी जब ओवरऑल ऑब्जर्वेशन देखोगे, ओवरऑल लेंथ का वैल्यू आप निकालोगे, तो उसमें कितना आपका एरर होगा? 5 इंटू 2 10 मीटर शॉर्ट होगी आपकी ओवरऑल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ से या एक्चुअल लेंथ से 10 मीटर आपका लेंथ शॉर्ट होगा। ओके, so this is your systematic error, means it is of same value and it is in same direction and it keep on adding, hence इसको मैंने cumulative error कहा था। now another type of error is random error। ठीक है, random error। रैंडम एरर जो है, ये जो एरर है, ये आपको किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, चाहे आगे हो सकता है, पीछे हो सकता है। ओके, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। This type of error may be positive or negative in nature। Okay, it always follow rule of probability, it always follows rule of probability। और जो आपका रैंडम एरर है, इट फॉलोस द गॉसियन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। गॉसियन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ओके, सो दिस इज योर रैंडम एरर। तो अभी जो मैंने आपको 3 टाइप ऑफ एरर बताया, टाइप्स ऑफ एरर में मिस्टेक, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर,
इनमें से ये जो पॉइंट्स आपको लिखा है इनको याद रखिएगा, बिकॉज दिस पॉइंट्स कैन बी आस्क्ड इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. So basically the random error one. This is type of error which may be positive or negative in nature. It is not cumulative. It is not cumulative. क्यों? ये हमेशा add up नहीं होगा, ये subtract भी हो सकता है क्योंकि ये positive negative है. It always follow rule of probability. ओके okay? और कौन सा कर्व को ये फॉलो करता है? गॉसियन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को ये फॉलो करता है. नाउ जो भी बैकग्राउंड नॉइसेस थे उसके लिए सॉरी, थोड़ा मैनेज करिएगा. वेल अब नहीं आ रही होगी शायद. ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को हम स्टडी करेंगे. सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. क्या आपको पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अगर कोई आपसे पूछ दे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी इन मेजरमेंट एंड प्रेसिजन, प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी. एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है. प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी के बारे में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है. तो किसी भी मेजरमेंट को आप ले रहे हो तो उसमें कितना प्रेसिजन, कितना प्रिसाइजली आप मेजरमेंट ले रहे हो, ये अलग चीज होती है. किसी भी मेजरमेंट को कितना एक्यूरेटली आपने मेजर किया है, ये अलग चीज है. तो ध्यान देना, जो बातें हमने आपको बताई, कितना प्रिसीजन फॉलो कर रहे हो, मतलब कितना केयरफुली आपने मेजरमेंट ले रहे हो, दैट बिलोंग्स टू प्रिसीजन. आपने जब मेजरमेंट ले लिया तो कितना एक्यूरेटली, मतलब कितना सटीक से आपने मेजरमेंट लिया है, दैट इज योर एक्यूरेसी. मतलब मेजरमेंट लेने के बाद एक्यूरेसी देखा जाता है और मेजरमेंट लेने के दौरान प्रिसीजन देखा जाता है. डिफरेंस समझ में आई? अंतर क्या है? बड़ा पतला सा अंतर है, बड़ा मींस फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस है. तो सबसे पहली वर्ड प्रिसीजन. प्रिसीजन देखिए इसके बारे में, द डिग्री ऑफ परफेक्शन यूज्ड, द डिग्री ऑफ perfection used in a measurement is called precision. तो इसको अंडरलाइन करना है, डिग्री ऑफ परफेक्शन यूज कि कितना आप सटीकता से, कितना केयरफुली आप किसी मेजरमेंट को ले रहे हैं, इस चीज को प्रिसीजन कहा जाता है. नाउ अब बात आती है कि जो प्रिसीजन मैंने बोला कि आपने कितने परफेक्टली किसी मेजरमेंट को ले रहे हैं, इस चीज को प्रिसीजन कहा जाता है. तो ये परफेक्टनेस, मेजरमेंट लेने में परफेक्टनेस आप कहां से ला पाओगे, कैसे ला पाओगे? अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज करके मेजर कर रहे हो तो आपका मेजरमेंट परफेक्ट होगा. अगर आपके पास अच्छा तकनीक है, आपके पास अच्छा स्किल है मेजरमेंट लेने का, देन यू विल मेजर एक्यूरेटली या फिर करेक्टली विथ मोर डिग्री ऑफ प्रिसीजन, है ना? तो दिस इज द मेथड हाउ वी adopt precision while taking a measurement. तो लिखिए, precision is adopted using high quality instrument, comma, using skilled manpower and using correct method of taking measurement, correct method of taking measurement. ये चीज ऐसे नहीं बता रहे हैं, एग्जाम का क्वेश्चन है, असर्शन रीजनिंग में आपको मिल जाएगा यूपीएससी का. ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल प्रिसीजन. दूसरा सेकेंड टर्म एक्यूरेसी. अब आपने देखिए एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन मैंने क्या कहा, प्रिसीजन मतलब कितना प्रिसाइजली मेजरमेंट को ले रहे हो, कितना परफेक्टली मेजरमेंट को ले रहे हो. एक्यूरेसी क्या है? द प्रिसीजन या फिर डिग्री ऑफ परफेक्शन ऑब्टेन्ड इन द मेजरमेंट, ओके, इज कॉल्ड एक्यूरेसी. लिखिए, द डिग्री ऑफ परफेक्शन
obtained if the measurement obtained, accuracy क्या, the degree of perfection obtained, comma, if the measurement is taken more is take measure if the measurement taken if the measurement taken actually if the measurement taken is more nearer to the true value of the quantity, true value of quantity, it is called more accurate. कहने का मतलब है इट इज कॉल्ड मोर एक्यूरेट। कहने का मतलब है लेट्स सपोज कि यू आर मेजरिंग ए लाइन, इसका लेंथ आपको मेजर करना है। अभी इसका ट्रू लेंथ जो है ये कुछ है, लेट्स सपोज कि मैं डिफाइन कर देता हूं, इसका ट्रू लेंथ है 30 मीटर। अब आपने जब इसका लेंथ को मेजर किया, ठीक है, बाय एडॉप्टिंग ए डिग्री ऑफ परफेक्शन, ओके, प्रिसाइजनेस एडॉप्ट करके आपने एक लेंथ इसका मेजर किया। इसका लेंथ जो आपने मेजर किया, ये आपका जो मेजर्ड वैल्यू है, लेट्स सपोज योर मेजर्ड वैल्यू इज x, ठीक है, योर मेजर्ड वैल्यू इज x। ये x 30 के कितने करीब है? अगर 30 के बहुत ज्यादा करीब है, ओके, आप 2-3 बार रीडिंग लोगे सेम लेंथ का फॉर मोर, मतलब ताकि आपको अच्छा सटीक आंसर मिल पाए। लेट्स सपोज आपने 3-4 वैल्यू ली, x1 लेंथ, x2 मेजर किए, x3 मेजर किए। अभी इनमें से जो एक्चुअल इसका जो इसका जो ट्रू वैल्यू है, ठीक है, जो इसके ट्रू वैल्यू के मोस्ट करीब होगा या फिर बहुत ज्यादा करीब होगा, ओके, दैट वैल्यू विल बी योर मोर एक्यूरेट अमंग ऑल दिस लेंथ वैल्यू। समझ में आ रहा है? दिस इज द एक्यूरेसी। ओके, तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी में डिफरेंस है। प्रिसीजन क्या है? डिग्री ऑफ परफेक्शन यूज्ड व्हाइल टेकिंग मेजरमेंट, एंड प्रिसीजन इज द डिग्री ऑफ परफेक्शन ऑब्टेन्ड। जो आपने डिग्री ऑफ परफेक्शन यूज किया था उसका फायदा क्या मिला, ऑब्टेन्ड कितना ऑब्टेन्ड हुआ, दैट इज योर एक्यूरेसी। ओके, तो एक्यूरेसी अगर हम देखते हैं किसी भी मेजरमेंट की, तो हमें ये देखना चाहिए कि वो जो मेजरमेंट आपने लिया है वो उस क्वांटिटी का जो भी आप मेजर कर रहे हो, लेंथ मेजर कर रहे हो, टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, जो भी डेटा आप मेजर कर रहे हो, उस क्वांटिटी का जो ट्रू वैल्यू है, जो ट्रू में सही में होना चाहिए, वास्तविक में होना चाहिए, उसके कितने करीब है। अगर बहुत ज्यादा करीब होगा, then that measurement data which you have measured will be more accurate। समझ में आया? अभी ट्रू वैल्यू क्या है? किसी भी क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू इज एग्जैक्ट वैल्यू, आप ऐसे कह सकते हो, इज एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। और ये एग्जैक्ट वैल्यू को मेजर करके निकालना ना के बराबर है, हम कभी भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि उतना भी 100% डिग्री ऑफ परफेक्शन हमारे पास नहीं है ना। तो लिखिए ट्रू वैल्यू, ये भी डेफिनेशन में है। ट्रू वैल्यू लिखिए, इट इज द एग्जैक्ट वैल्यू, ये डेफिनेशन सब इंपॉर्टेंट है। द एग्जैक्ट वैल्यू, आगे आएगा, न्यूमेरिकल्स आएंगे, फॉर्मूलाज बताएंगे, ऑफ ए क्वांटिटी इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, थोड़ा मोटा हो गया, इसको पतला कर देता हूं, ब्लैक कलर ले लेता हूं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वी कैनॉट गेट ट्रू वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी। साफ साफ मना कर दिए, ठीक है। तो अगर एग्जामिनेशंस में ऐसा पूछे कि हम इस वाले टेप को यूज करके ट्रू वैल्यू पता लगा लेंगे, उस वाले मेजरमेंट, उस वाले इंस्ट्रूमेंट को यूज करके इस क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू लगा लेंगे, तो वो स्टेटमेंट सरासर गलत होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे साफ साफ कह दिया, वी कैनॉट गेट ट्रू वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी
क्लियर है? अब यहां पे और एक टर्म आ जाएगा इसी से मिलता जुलता, ट्रू एरर। ट्रू एरर, तो ट्रू एरर क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड ट्रू एरर। difference between true value and measured value जितना पढ़ा दूंगा खुश हो जाना पढ़ के, उससे ज्यादा नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा जब तक सिलेबस चेंज नहीं होगा। इट्स कॉल्ड ट्रू एरर। और अगर खुश हो गए तो एक लाइक दे देना ताकि हम भी खुश हो जाएं, और थोड़ा एनरोलमेंट भी कर लीजिएगा, सर्वे का पेपर जो है पेड है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट डिफिनेशन पर हम चर्चा करेंगे, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या होता है? एमपीवी। मोस्ट, किसी भी मेजरमेंट की मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, इसको शॉर्ट फॉर्म में एमपीवी कहा जाता है। तो सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, समझाऊं, तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू वो वैल्यू है जिसकी एक्यूरेसी सबसे अधिक है, जिसकी एक्यूरेसी सबसे अधिक है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, ओके, वो वैल्यू है जिसकी चांसेस या प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है कि वो आपका ट्रू वैल्यू, जो भी आपने क्वांटिटी मेजर किया उसके ट्रू वैल्यू के उस क्वांटिटी का करीब करीब होने का। समझ रहे हो? अब लिखो, एमपीवी, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी is the value of measurement। इसके बाद हम हाइड्रोलॉजी पढ़ाएंगे, that have more chances of being the true value of the quantity। तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू या फिर एमपीवी क्या है? एमपीवी मेजरमेंट, अब जो भी आप मेजरमेंट लिए 5-10 वैल्यू लोगे ना, आपको एक्यूरेसी चाहिए, अच्छा सटीक वैल्यू चाहिए, तो 5-10 मेजरमेंट लोगे। अभी उन सारे मेजरमेंट्स में से वो वैल्यू जिसका ये चांसेस अधिक है कि वो ट्रू वैल्यू है, दैट इज योर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। याद रखना डेफिनेशन, पूछेगा स्टेटमेंट में डेफिनेशन, व्हाट इज एमपीवी, 4-5 स्टेटमेंट दे देंगे, है ना? तो कंफ्यूज नहीं होना, जो लिखवाया वही याद रखना, इसी में से तोड़ मरोड़ के पूछेगा। और ये मैंने सरलता से लिखवा दिया और समझा भी दिया। एमपीवी ऑफ ए क्वांटिटी इज द वैल्यू ऑफ मेजरमेंट दैट हैव more chances of being the true value of the quantity। किसके बराबर? ट्रू वैल्यू होने के चांसेस जिस मेजरमेंट की सबसे अधिक होगी उसे हम कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। क्लियर है? दिस इज योर एमपीवी। नाउ एक कंसेप्ट आती है यहां पर, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। हेडिंग बनाइए, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर जो है, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो एमपीवी, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को निकाल के देता है। ठीक है, तो लिखिए इसके बारे में, एमपीवी ऑफ ए क्वांटिटी। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछ दे कि प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर इज एसोसिएटेड विद मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, ओके, या फिर प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ ए ऑफ ए क्वांटिटी, है ना? लिखिए, तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या कहता है? मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज दैट वैल्यू
that value for which sum of square of error is least. Sum of square of error is least. चलिए अब इस बात को समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज आप कोई क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, तो ये आपने अपने मेजरमेंट लिए हैं और हर एक मेजरमेंट को एक वेट आपने असाइन किया है। हर एक मेजरमेंट को आपने वेट असाइन किया है, वेटेज। ओके, कि कौन सा मेजरमेंट का वेट कितना है। वेटेज मतलब प्रभाव, किसी भी मेजरमेंट का प्रभाव। ओके, लेट्स सपोज आपने मेजर किया x1, इसका वेट है w1। आपने मेजर किया x2, इसका वेट है w2। इसी तरह से आपने मेजर किया x3, इसका वेट है w3। ऐसे ऐसे डॉट 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 आपने मेजर किया xn, मेजरमेंट लिए, इसका वेट है wn। ओके, अब इसको हम एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपने ऑब्जर्वेशंस लिए, ठीक है। अब इसको एक टेबुलेशन फॉर्म में हम लिखेंगे। यहाँ लिखिए मेजरमेंट, फिर लिखिए आप वेटेज या फिर वेट लिखिए, वेट। फिर लिखिए एमपीवी, लेट्स सपोज जो भी मेजरमेंट उसका एमपीवी है। फिर एरर लिखिए, कितना होगा, स्क्वायर ऑफ एरर। फिर और क्या लिखोगे, लिखो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर। देख रहे हैं यहाँ पे कैसे करेंगे। अच्छा, इस एमपीवी वाले कॉलम को अच्छे से देखना, इस टेबल को समझना है। लेट्स सपोज ये मेजरमेंट x1 है, ये मेजरमेंट x2, इसका वेट था w1, इसका वेट था w2। सिमिलरली ये मेजरमेंट है x3, इसका वेट है w3। ये मेजरमेंट है x4, इसका वेट है w4। नाउ सेम मैं आगे बढ़ाता हूँ, मेजरमेंट, वेट, फिर एमपीवी वाला रो है, कॉलम है, फिर एरर वाली कॉलम है, फिर स्क्वायर वाली कॉलम है, फिर सम ऑफ स्क्वायर वाली कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, तो एरर यहाँ पे कितना होगा। लेट्स सपोज ये जो भी आपका मेजरमेंट, सारे मेजरमेंट x1 x2 x3 x अप टू, लेट्स सपोज आपने मेजरमेंट लिया x4 तक किया था ना हमने, इधर आपने मेजरमेंट लिया x5। ओके, इसका वेट है w5। इसी तरह से डॉट 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 आपने मेजरमेंट लिया अप टू xn, इसका वेट है wn। क्लियर है, इसका वेट है wn। अब देखिए हम एरर कैसे निकालेंगे। एरर विल बी इक्वल टू, हम सबसे पहले डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि ये हम प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेट्स सपोज कि ये जितने भी आपके मेजरमेंट है x1 से लेके xn तक, इन मेजरमेंट्स में जो एमपीवी है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, वो है x। ठीक है, जो एमपीवी है वो क्या है, उसका वैल्यू है x। तो अब एरर क्या होगा, x1 माइनस x, x2 माइनस x, x3 माइनस x, x4 माइनस x, ये सारे एरर हो जाएंगे। उसी तरह से x5 माइनस x, हाँ, डॉट 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 डॉट, xn माइनस x, समझ में आया, ये हो जाएगा एरर। स्क्वायर ऑफ एरर, ये जो एरर आपने निकाला x1 माइनस x, इसका स्क्वायर कर दो, x2 माइनस x, इसका स्क्वायर कर दो, x3 माइनस x, इसका स्क्वायर कर दो, x4 माइनस x, इसका स्क्वायर कर दो। टेबल को अच्छे से बनाइए।
फिर x5 माइनस एक्स इसका स्क्वायर कर दो, डॉट 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 xn माइनस एक्स इसका स्क्वायर कर दो। अभी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, देखिए आप क्या करिए, जो वेट है ना इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए स्क्वायर ऑफ एरर से, जो वेट है इसको स्क्वायर ऑफ एरर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। w1 इंटू x1 माइनस एक्स का स्क्वायर, w2 इंटू x2 माइनस एक्स का स्क्वायर, उसी तरह से w3 इंटू x3 माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर w4 इंटू x4 माइनस एक्स का स्क्वायर, ओके क्यूब लिखा हूं इधर, स्क्वायर था, ओके स्क्वायर। फिर उसी तरह से w5 x5 माइनस एक्स की स्क्वायर, डॉट 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 wn xn माइनस एक्स की स्क्वायर। अभी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर मतलब लेट्स सपोज कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर को मैं y डिफाइन करता हूं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर इज y। ये क्वांटिटी का मेरे को सम लेना है, मतलब कि ये जो लास्ट वाला कॉलम है, ठीक है, इस वाले कॉलम में जो क्वांटिटीज हैं w1 x1 इसका मेरे को सम लेना है। तो लेट्स सपोज कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर इज y। ये टेबल कंप्लीट किया आपने, आगे लिखिए लेट की, मैं मान लिया लेट, ओके, टोटल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, स्क्वायर ऑफ एरर इज y। तो y इक्वल टू w1 x1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस w2 x2 माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस w3 x3 माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऐसे चलेगा, प्लस wn xn माइनस एक्स का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं, ओके। सो दिस इज योर टोटल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर। नाउ अभी प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर के अकॉर्डिंग आप देखिए यहाँ पे क्या कहा है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर में कि MPV मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज दैट वैल्यू, MPV of a quantity is that value for which sum of square of error is least। तो sum of square of error जो है ये मैंने क्या निकाला अभी, y is my sum of square of error। तो MPV क्या होगा, MPV मेरा को क्या है, मैंने यहाँ MPV को एज्यूम कर रखा है कि लेट्स सपोज x is my MPV। अब इस चीज को मेरे को कैलकुलेट करनी है, तो जो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर इसका जो स्टेटमेंट है इसने खुद आंसर कर दिया, फॉर विच सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर इज लीस्ट, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि फॉर कैलकुलेटिंग x क्या है यहाँ पे MPV, जिसको मैंने एज्यूम किया मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y, ओके। वी नीड टू फाइंड y मिनिमम, है ना, क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर मस्ट बी लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे कम। तो ये मिनिमम कैसे निकालेंगे, सिंपल, dy अपॉन dx मस्ट बी 0, तो डिफरेंशिएट कर देंगे, यही कंसेप्ट होती है मैक्सिमम मिनिमम। तो अगर डिफरेंशिएशन करोगे dy अपॉन dx तो देखो क्या वैल्यू आएगा, डेरिवेटिव ऑफ w1, अच्छे से लिखना, w1 x1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस w2 x2 माइनस एक्स की स्क्वायर, इस तरह से डॉट डॉट, प्लस wn xn माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन dx मस्ट बी इक्वल टू 0, है ना। तो इसको मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, तो विच इज इक्वल टू नथिंग बट, इसको मैं लिखूंगा ऐसे, देखिए 2 टाइम्स w1, डिफरेंशिएशन करिए x1 माइनस एक्स, फिर माइनस 1 आ जाएगा, सिमिलरली प्लस 2 टाइम्स w2 x2 माइनस एक्स, माइनस 1 आ जाएगा, प्लस 2 टाइम्स w3 x3 माइनस एक्स, फिर माइनस 1 आ जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस 2 टाइम्स wn
xn माइनस एक्स -1 आ जाएगा, मस्ट बी इक्वल टू 0 की नहीं आफ्टर डिफरेंशिएशन। तो अब ये जो एक्सप्रेशन आपका निकला, इसको अरेंज अगर करेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं? इसमें आप क्या करिए, 2 को कॉमन निकाल दीजिए और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इसको अरेंज करने के बाद हम ऐसे लिख सकते हैं कि W1 x1 माइनस एक्स प्लस W2 x2 माइनस एक्स, फिर प्लस W3 क्या लिखोगे, x3 माइनस एक्स। ओके, अब 2 इंटू, या फिर ऐसे -2 को कॉमन ले लो ना, उधर वो कंप्लीटली 0 चले जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस WN xn माइनस एक्स बराबर 0, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ओके, तो अब यहां से मैं लिख सकता हूं W1 x प्लस W2 x प्लस W3 x प्लस डॉट 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 WN x बराबर W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 प्लस डॉट 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 प्लस WN xn। तो यहां से मैं x कॉमन ले लूंगा अगर, तो मेरा क्या रह जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3, डेरिवेशन अच्छा लग रहा है, प्लस डॉट 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 प्लस WN बराबर रह जाएगा मेरा कितना, W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 प्लस डॉट 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 प्लस WN xn। तो x बराबर, जिसको मैंने क्या एज्यूम किया था, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, तो x इक्वल टू क्या निकलेगा यहां से, W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 प्लस डॉट 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 प्लस WN xn डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस डॉट 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 प्लस WN। इस तरह से आपका वैल्यू निकल जाएगा x का। तो अब एग्जाम में और ये x क्या है, इट इज नथिंग बट मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। और यहां पे देखिए ये जो वैल्यू है, इट इज नथिंग बट वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज है ना। तो अभी मान लो एग्जाम में कोई डेटा दिया रहेगा मेजरमेंट्स की, और उसका वेटेज दिया रहेगा और पूछेगा कैलकुलेट MPV, तो क्या वेटेज एवरेज निकाल लोगे, एंड दैट विल बी द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। और वो कहां से आया, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर से। कहां से आया, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर से। तो स्पेशल केस, स्पेशल केस, अब ये स्पेशल केस क्या है भैया, लिखिए, इफ weight of all measurement is unity, कहने का मतलब है W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3 डॉट 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 इक्वल टू WN इक्वल टू 1, सारे मेजरमेंट का वेट जो है वो कितना है, 1। तो ऐसे केसेस में जो MPV निकलेगा, देन योर MPV या फिर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू विल बी इक्वल टू अरिथमेटिक मीन। याद रखिएगा ये सब, ओके, ये सब एग्जाम में पूछेगा। तो MPV किसके बराबर होगा, अरिथमेटिक मीन के। मतलब MPV क्या होगा, MPV या फिर x इक्वल टू, देखो जो पहला वाला फॉर्मूला निकाला था जिसमें वेट दिया था, उसमें सारे वेट को 1 प्लेस कर दीजिए। तो 1 इंटू x1 प्लस 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x3
प्लस डॉट 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 प्लस 1 इंटू एक्सएन बराबर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट 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 प्लस 1 सॉरी प्लस एन, है ना, प्लस एन लिख दोगे। नहीं नहीं प्लस 1, अब मतलब 1 1 प्लस होते चलेगा और क्या। तो इसका मतलब क्या है, सिंपल है, इसका मतलब यहाँ से 1 कॉमन ले लोगे, प्लस 1 इंटू एन लिखोगे, 1 इंटू एन लिखोगे, है ना। तो यहाँ से 1 कॉमन ले लीजिए, एक मिनट, प्लस 1 इंटू एन, नहीं नहीं प्लस 1 ही लिखिए, 1 इंटू एन लिखेंगे तो वो कॉमन लेने में नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये ऑन एन मतलब कहने का मतलब ये अरिथमेटिक मीन ही है ना, इट इज नथिंग बट अरिथमेटिक मीन। तो ये x की वैल्यू कैसे लिखोगे, x1 प्लस x2 प्लस x3, ओके, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn डिवाइडेड बाय n। So this is nothing but this is what? This is your arithmetic mean. Okay? तो इस तरह से MPV निकाला जाता है एंड दिस इज योर प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। चलिए अब एक नया टॉपिक इसी में शुरू करते हैं, वेट। किसी भी मेजरमेंट का जो वेट आप असाइन करते हो, वो वेट का सिग्निफिकेंस क्या है, वो वेट असाइन करने का मतलब क्या है। देखिए, इफ ए मेजरमेंट have high weight, it means measurement is more nearer to true value of the quantity, true value of the quantity, that is, इसका मतलब क्या हुआ, error in measurement is less, error in measurement is less। तो यहां से एक बात क्लियर है, हमें ये समझ में आ रही है कि किसी भी मेजरमेंट का जो वेट है वो ज्यादा है, इसका मतलब एरर कम है। मींस वेट और एरर के बीच में, किसी भी मेजरमेंट का वेट और एरर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है। ये चीज एग्जाम में पूछता है। तो वेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरर। बॉक्स में डालिए इसको। वेल, अब एक हेडिंग बनाइए, लॉ ऑफ वेट्स। लॉ ऑफ वेट, कुछ कुछ रूल्स हैं, ओके। सो इन सब पर भी क्वेश्चन बना के डाल देता है एग्जाम में कभी कभी। तो लॉ ऑफ वेट्स, तो फॉर एडिशन देखिए, इफ टू क्वांटिटी x1 and x2 of weight w1 and w2 is added, then the weight of result will be reciprocal of sum of individual weight। कहां तक लिखा था, will be reciprocal of sum of individual weight। मतलब मान लो x1 एक क्वांटिटी है, x2 एक क्वांटिटी है, इसका जो वेट है इट इज w1, इसकी जो वेट है इट इज w2। अब दोनों को आपने ऐड कर दिया,
x1 x2 को ऐड कर दो, ये हो गया x1 प्लस x2। तो ये जो अब वैल्यू आई x1 प्लस x2, इसके साथ भी जो कुछ ना कुछ वेट होगा, इस वैल्यू का भी तो कुछ वेट होगा, तो दिस इज रिजल्ट। तो ये जो रिजल्ट है इसका वेट क्या होगा, W रिजल्ट। तो ये कैसे निकालेंगे, तो इसका ये स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि वेट ऑफ द रिजल्ट विल बी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल वेट। बड़ा खतरनाक दिया है तो W रिजल्ट याद रखना है। हंस रहा हूं मैं, लेकिन आप रोगे फिर एग्जाम में याद नहीं रहोगे, याद नहीं रहेगा। तो W रिजल्ट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 बाई W1 प्लस 1 बाई W2। समझ में आया? इसका और एग्जांपल अगर देखोगे, लेट्स सपोज कि कोई लेंथ आप मेजर कर रहे हो, ए से बी आपने मेजर किया, फिर बी से सी आपने दो डेटा लिया। ए से बी जो आपने मेजर किया 2.3 मेजर किया, ये 4.1 मेजर किया। लेट्स सपोज ये जो 2.3 मेजर किया इसका वेट, वेल देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। लेट कि आपको कोई लेंथ मेजर करना है, ए टू बी आपने मेजर किया, फिर बी टू सी। दिस इज योर फर्स्ट मेजरमेंट, दिस इज योर सेकेंड मेजरमेंट। ए टू बी आपने मेजर किया 2.3 मीटर, बी टू सी आपने मेजर किया 4.1 मीटर। ए टू बी जो भी आपका मेजरमेंट है, इसका जो वेट है इट इज 4। बी टू सी जो भी आपका मेजरमेंट है, इसका जो वेट है इट इज 3। ठीक है, मेजरमेंट 1 इज ए टू बी विच इज 2.3 और इसका जो वेट है इट इज 4। मेजरमेंट 2 इज बी टू सी 4.1 मीटर और इसका जो वेट है इट इज 3। तो आपको ओवरऑल लेंथ बतानी है ए टू सी आपको ओवरऑल लेंथ बतानी है। तो आप ऐड कर दोगे ए टू बी प्लस बी टू सी। जब ये ऐड कर रहे हो ए टू बी प्लस बी टू सी, तो आपने दो ऐसे वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं जिसका कुछ ना कुछ अपना अपना एक एक वेट आपने असाइन कर रखा है। तो 2.3 प्लस 4.1, तो इसका वेट क्या हो जाएगा, सॉरी ये क्या वैल्यू आ जाएगी 6.4 मीटर। ठीक है, ये जो वैल्यू आपने 6.4 निकाला, इसका भी कुछ ना कुछ वेट होगा, क्योंकि ये जो वैल्यूज है इससे एसोसिएटेड अपने वेट। तो इसका वेट, ये जो 6.4 मीटर, इसका वेट कितना निकलेगा, इट विल बी 1 अपॉन 1/4 प्लस 1/3, कितना 12/7, 12/7। समझे ये चीजें। नाउ सेकेंड, फॉर सब्ट्रैक्शन, एडिशन के लिए बताएं। अब दो वैल्यू को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, फॉर सब्ट्रैक्शन weight of result will be reciprocal of sum of individual reciprocal of sum of reciprocal of individual weight। सेम जो पहले था उसी जैसा, चाहे आप सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो, इन दोनों केसेस में जो वेट होगा वो सेम रहेगा जो पहले केसेस में था। इंडिविजुअल वेट, फॉर एग्जाम्पल आप दो डेटा मेजर कर रहे हो, x1 लेट्स सपोज 10 और इसका वेट है 4, लेट्स सपोज x2 इज 3 और इसका वेट है 2। तो रिजल्ट क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट विल बी 10 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 7। तो इसका वेट कितना होगा, तो W ऑफ रिजल्ट, वेट ऑफ रिजल्ट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1/4 प्लस 1/2, 8/6 which is equal to 4/3। क्लियर है ये। तो सब्ट्रैक्शन हो गया मल्टीप्लीकेशन बाय ए कांस्टेंट वैल्यू। थर्ड केस, मल्टीप्लीकेशन थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन याद रखना ये सब चीजों को, बाबू एग्जाम में पूछता है। बाय ए कांस्टेंट वैल्यू, अब कैसे इंटरेस्टिंग बनाओ इसे, मतलब कोई भी वैल्यू को किसी एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेट के साथ क्या होगा,
ओके, लिखिए इफ ए मेजरमेंट is multiplied by a constant k, weight of result will be weight divided by constant k स्क्वायर। कहने का मतलब एग्जांपल, आपका कोई मेजरमेंट है, इट इज योर x, और इसका वेट जो है इट इज w। तो आपने इस मेजरमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया एक फैक्टर से विच इज k एंड इट इज सम कांस्टेंट k, तो रिजल्ट आपका क्या हुआ? योर रिजल्ट इज kx। तो ये जो रिजल्ट निकला kx, इसका वेट क्या होगा? इट इज नथिंग बट w, वेट ऑफ द मेजरमेंट अपॉन डिवाइडेड बाई जो फैक्टर से आपने मल्टीप्लाई किया था उसका स्क्वायर। समझ रहा? ओके, तो फॉर एग्जांपल आपका रीडिंग है 4.3 और इसका वेट जो है ये आपने लिया था 5, तो आप इसको फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो रिजल्ट कितना आया? 8.6। तो इस रिजल्ट का वेट कितना होगा? 5 अपॉन 2 का स्क्वायर मीन्स 5/4। क्लियर है? तो ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन हो गया। फोर्थ डिवीजन बाई ए फैक्टर। मल्टीप्लीकेशन का हुआ, अब डिवीजन का देखेंगे। नेक्स्ट लिखिए इसमें, इफ ए मेजरमेंट of weight W is divided by a factor k, then weight of result will be इक्वल टू जो भी मेजरमेंट था उसका वेट इनटू के स्क्वायर। सिंपल है, समझ गए ना? याद रखना, इसको न्यूमेरिकल करवाना पड़ेगा क्या? सिंपल है, जो जैसा पहला था जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। फोर्थ हो गया। पांचवा और कुछ इंपॉर्टेंट है, देखिए लिखिए, इफ ए मेजरमेंट x, कोई एक मेजरमेंट है x हैज वेट w, और इस मेजरमेंट का जो वेट है इट इज w, तो एक टेबल बनाऊंगा, इस टेबल में कुछ रिजल्ट बताऊंगा, इनको भी ध्यान रखना आपको। तो लेट्स सपोज कि आपने क्या किया, कोई एक कांस्टेंट है आपके पास, लेट्स सपोज यू हैव ए कांस्टेंट a, ठीक है, एनी कांस्टेंट a इज एनी कांस्टेंट। जैसे आपका k कोई कांस्टेंट था, a भी कोई कांस्टेंट है, तो लेट्स सपोज आपने क्या किया, x माइनस a कर दिया, तो ये एक रिजल्ट निकला। तो इसका वेट क्या होगा? x का तो वेट है w, अब इसमें से कांस्टेंट को घटा दिया, तो जो वैल्यू आया उसका वेट क्या होगा? सेम रहेगा w। अगर x में आपने कुछ ऐड कर दिया, ठीक है, तो वेट कितना होगा? सेम w। अगर लेट्स सपोज a से जो कांस्टेंट है उससे आपने x को घटा दिया, तो वेट क्या होगा? वही w।
लेट्स सपोज ए से आपने एक्स को जोड़ दिया तो वेट कितना होगा, सेम डब्ल्यू, कोई चेंज नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप किसी कांस्टेंट को उस मेजरमेंट में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो उससे वेट में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं आएगा। ओके, तो वेल ये आपका लॉ ऑफ वेट था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते इससे। अब हम एक नया नियम पढ़ेंगे या फिर एरर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, प्रोबेबल एरर्स, एक टॉपिक पढ़ेंगे प्रोबेबल एरर, ये लास्ट टॉपिक है। प्रोबेबल एरर्स, कितने तरह के एरर्स प्रोबेबल हैं, कौन कौन से प्रोबेबल एरर है। केस वन व्हेन ऑल मेजरमेंट हैव यूनिट वेट। देखिए, व्हेन ऑल मेजरमेंट हैव यूनिट वेट, मतलब सारे मेजरमेंट का जो वेट है वो कितना है, इट इज 1 या फिर यूनिटी ये कह लो। तो पहला क्वेश्चन, प्रोबेबल एरर इन ए सिंगल मेजरमेंट ऑफ यूनिट वेट, ये पूछता है प्रोबेबल एरर इन ए सिंगल मेजरमेंट ऑफ यूनिट वेट। ये कितना होगा, ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो लेट्स सपोज दिस इज योर ES, प्रोबेबल एरर इन सिंगल मेजरमेंट फॉर यूनिट वेट, which will be equal to plus minus 0.6745 root under summation of xn minus x क्या है, MPV, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, MPV, x क्या है, MPV डिवाइडेड बाई n माइनस 1, फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन इस पे पूछता है प्रोबेबल एरर ऑफ मीन, जो मीन वैल्यू है उसका प्रोबेबल एरर क्या होगा, प्रोबेबल एरर ऑफ मीन। और ऊपर वाला जो निकाला किसी एक सिंगल मेजरमेंट का प्रोबेबल एरर पूछ रहा है, कोई भी मेजरमेंट हो सकता है, वो x1 हो सकता है, x2 हो सकता है, उसमें कितना एरर, प्रोबेबल एरर वो पूछा है ऊपर वाले में। दूसरा में पूछ रहा है प्रोबेबल एरर ऑफ मीन, जो भी आपने मेजरमेंट लिया उसका मीन निकालो, उसके उस मीन में कितना प्रोबेबल एरर है ये पूछ रहा है। तो इसको मैं लेट्स सपोज EM से रिप्रेजेंट करूंगा, ये याद रखना 0.6745, 0.6745 रूट अंडर, कभी कभी पूछा है इन सब टॉपिक से भी, ओके इसलिए लिखवा दिया फॉर्मूलास, xn माइनस एक्स का स्क्वायर समेशन xn माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा n इंटू n माइनस 1। तो इसी को मैं मॉडिफाई अगर करूँ तो लिख सकता हूँ प्लस माइनस नथिंग बट ES अपॉन रूट अंडर n। ठीक है, मतलब सिंगल मेजरमेंट में एरर अपॉन रूट n विल बी इक्वल टू प्रोबेबल एरर ऑफ मीन। ओके, नाउ अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि देखो अभी आपसे क्वेश्चन आपको बोला है कि सारे मेजरमेंट जो उसका वेट जो है वो यूनिट है। ओके, मतलब एक है, हर एक मेजरमेंट का जो वेट है इट इज यूनिटी। लेकिन अभी इनमें से कोई एक मेजरमेंट है जिसका कुछ वेट है, तो उस सिंगल मेजरमेंट में कितना एरर होगा। तो प्रोबेबल एरर of single measurement of weight W, ये कैसे निकलेगा, सिंपल है। तो इसको मैं डिफाइन करता हूँ, लेट्स सपोज इट इज डिफाइंड एज EW इट इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.6745 रूट अंडर समेशन ऑफ xn माइनस x क्या है, प्रोबेबल वैल्यू MPV अपॉन
जो वेट है, ठीक है, जो मेजरमेंट का वेट दिया है उसका वेट W इंटू n-1। क्लियर है? बस ये इसी पैटर्न में आपको फॉर्मूला लिखना है और कुछ नहीं। नाउ सेकेंड केस, व्हेन मेजरमेंट है वेट, व्हेन मेजरमेंट have weight, तो अब सेम क्वेश्चन, सेम वही 3 क्वेश्चन। ए, प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन, प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन, तो इस ये क्या होगा, ई एस इक्वल टू प्लस माइनस 0.6745 रूट अंडर, यहाँ पे आप जस्ट वेट आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा, समेशन वेट इनटू xn माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन n-1, ठीक है। बी, प्रोबेबल एरर ऑफ वेटेड मीन या फिर एमपीवी या फिर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, प्रोबेबल एरर ऑफ वेटेड मीन या फिर एमपीवी, आपसे पूछ रहा है एमपीवी में कितना प्रोबेबल एरर है, तो ई एम इक्वल टू प्लस माइनस वही 0.6745 रूट अंडर समेशन ऑफ W इंटू एक्स n-x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n-1 इंटू समेशन W, तो विच इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू प्लस माइनस ई एस डिवाइडेड बाई रूट अंडर सम W, है ना, समेशन W, यही तो होगा। हाँ सही है। नेक्स्ट सी, प्रोबेबल एरर ऑफ ए सिंगल मेजरमेंट of weight W, तो ES will be equal to plus minus 0.6745 रूट अंडर समेशन W x n-x का स्क्वायर अपॉन W n-1, ठीक है। तो ये 6 तरह के मैंने एरर बताया आपको, प्रोबेबल एरर। अब एक नोट बना के लिखिए, ये जो एरर्स के फॉर्मूला है ना, इसमें मैंने एक कांस्टेंट यूज किया, देखिए प्लस माइनस 0.6745, ठीक है। अगर इस कांस्टेंट को मैं रिमूव कर दूं, फिर जो मेरा फॉर्मूला बचता है, जैसे कि लेट्स सपोज इस कांस्टेंट को मैं रिमूव कर दिया, लास्ट वाले फॉर्मूले से अभी जो सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला लिखा, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बचता है, रूट अंडर समेशन W, तो xn-x का स्क्वायर अपॉन Wn-1, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक नाम चेंज हो जाएगा, इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड एरर। इसको क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड एरर। तो लिखिए एक नोट बना के, हाँ देखिए, इफ कांस्टेंट
plus minus 0.6745 is omitted, then it is called standard error. तो आपको एग्जाम में दोनों तरह के एरर पूछ सकते हैं, ठीक है। क्या पूछ सकते हैं, स्टैंडर्ड एरर या फिर ये प्रोबेबल एरर, या फिर ऐसे पूछ सकता है रेशियो प्रोबेबल एरर स्टैंडर्ड एरर 0.6745। इसे ये अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको याद रखना आपको, ठीक है। अब ये 0.6745 देखो, जहां पर भी प्रोबेबल वाला टर्म आएगा, प्रोबेबल एरर वाला, वहां पे 0.6745 आएगा, क्योंकि ये जो 0.6745 आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, ये प्रोबेबिलिटी के कांसेप्ट से आ रहा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से आ रहा है ना, प्रोबेबिलिटी के कांसेप्ट को यूज करके आ रहा है ये चीज, ओके। तो बस ज्यादा अंदर डीप जाने का नहीं है, यहीं तक आपको, यहीं तक पढ़ना है। बस जो फॉर्मूलाज मैंने लिखवाए इनको प्रैक्टिस करिए, ध्यान दीजिए, एक दो बार इस टॉपिक को रिवाइज करोगे सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। लॉ ऑफ वेट को ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर को यूज करके हम कैसे एमपीवी निकालेंगे उस चीज को ध्यान रखिए। और पहले जो मैंने कुछ टर्म्स लिखवाए हैं इस चैप्टर में आगे, जैसे कि पर्सनल एरर, इंस्ट्रूमेंट के कारण एरर, नेचुरल एरर, फिर मिस्टेक, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, फिर प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बीच का डिफरेंस मैंने समझाया, ट्रू वैल्यू समझाया मैंने, एमपीवी समझाया, है ना। इन सब चीजों को याद रखिएगा, इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, एक ना एक क्वेश्चन जरूर डाल देगा, अगर क्वेश्चन पेपर थोड़ा टफ, ये सब चैप्टर क्या बच्चे छोड़ के जाते हैं, कौन पढ़ेगा, क्या मतलब है, ये सोच के छोड़ के निकल जाते हैं, तो इनका कुछ आइडिया उतना ज्यादा रहता नहीं है, लेकिन जो थोड़ा चालाक है वो पढ़ लेगा। हाँ, क्योंकि जानता है वो बेकार क्वेश्चन आते हैं, छोटी सी बात है, बच्चों वाली बात है, कोई इंजीनियरिंग इसमें है नहीं, है ना, तो पढ़ के निकल जाएंगे अपन, तो एक आध दो नंबर टिक करके आ ही जाएंगे अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो, उसको छोड़ के नहीं आएंगे, गेट में भी पूछ लेता है, ठीक है। तो यही था आपका, ये क्या कहते हैं, ये थ्योरी ऑफ एरर्स, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अच्छे से नोट्स बनाइएगा अच्छे से। अब हम क्या करते हैं, जो भी चीज है आपकी कॉन्फिडेंट थोड़ा इधर उधर हो गया होगा, डमाडोल हो गया होगा, इसको कॉन्फिडेंस को वापस लाने के लिए एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले, ठीक है, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आपका जो भी कंफ्यूजन है इसमें, इस टॉपिक में, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, करेक्ट, ओके। वेल, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, फॉलोइंग मेजरमेंट विथ वेट वर टेकन फॉर ए क्वांटिटी, मेजरमेंट दिया है, इसका वेट दिया है, मेजरमेंट 1, मेजरमेंट 2, और ये वेट्स हैं, मेजरमेंट 3, मेजरमेंट 4, मेजरमेंट 5, मेजरमेंट 6, मेजरमेंट 7। तो टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट आपके 7 है, मींस जो n का वैल्यू है यहाँ पे, n इज इक्वल टू योर 7, टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट। नाउ ये डेटा है आपका। अब आपको क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट, पता लगाइए सबसे पहला मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। तो यहाँ पे देखो, ये जो डेटा है, जो भी मेजरमेंट की डेटा दी है, हर एक से एक वेट असाइंड है, तो इस केसेस में जो एमपीवी निकालोगे, आपका एमपीवी क्या होगा, इट विल बी नथिंग बट वेटेड एवरेज, ओके। तो वेटेड एवरेज मतलब x1 w1 प्लस x2 w2 प्लस x3 w3 प्लस x4 w4 प्लस x5 w5 प्लस x6 w6 प्लस x7 w7 डिवाइडेड बाई सम ऑफ w, यही होगा ना, ओके। तो ये कर दोगे तो एमपीवी निकल जाएगा, मतलब आप करो ना, 2 इंटू 258.4 प्लस 258.6 इंटू 9, इस तरह से डिवाइडेड बाई, आप ये कर दो नीचे, वेट्स को ऐड कर दो, 2 प्लस 9 प्लस 13 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। तो ये जो वैल्यू आएगा आप कैलकुलेट करके देखो, ये वैल्यू आ जाएगा आपका समथिंग अराउंड 259.614, इसके करीब करीब रहेगा। कैलकुलेटर चलाने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, शायद हमसे हो गई हो, आप देखना। तो ये जो वैल्यू निकल गया वेटेड एवरेज, इट इज योर एमपीवी। सेकेंड क्वेश्चन, तो सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अब यहाँ पे क्या पूछना शुरू किया, प्रोबेबल एरर्स।
ओके, कि मेजरमेंट में आपके प्रोबेबल एरर्स कितने हैं, ये सब यहाँ पे पूछना शुरू किया। तो अरे वो छोटे छोटे बच्चे बहुत हल्ला कर रहे थे, उनको भगाना पड़ा, शायद वो लोग फिर भी वो लोग बाहर में खेल ही रहे हैं। वेल थोड़ा सा ये सुन लीजिएगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, आप जब यहाँ पे प्रोबेबल एरर का यहाँ पे सवाल पूछा है तो आप सबसे पहले डेटा पे देखना कि जो मेजरमेंट का डेटा है उसमें वेट गिवन है कि नहीं। तो मेजरमेंट के डेटा में आपको वेट गिवन है, तो वेट गिवन है तो वेट वाला जो कंसेप्ट का जो फॉर्मूला है, अब उन फॉर्मूलाज को यूज करके हम सारे डेटा को निकालेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा है इसमें देखियो, देखो आप, प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल मेजरमेंट ऑफ वेट इक्वल टू यूनिटी, है ना, मतलब पहला वाला जो फॉर्मूला लगेगा, प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, वो कितना होगा। तो ES विल बी इक्वल टू, मतलब जो यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा, ES विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 0.6745 रूट अंडर समेशन W xn माइनस x अपॉन स्क्वायर n माइनस 1, ठीक है। अब ये xn माइनस x कैसे निकालोगे, xn माइनस x कहने का मतलब है x का तो वैल्यू MPV है, x इक्वल टू आपने निकाल लिया MPV, ठीक है। अब xn माइनस x मतलब x1 माइनस x, x2 माइनस x, ठीक है। इन सब का स्क्वायर करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, अपने इंडिविजुअल वेट से, W1 से, W2 से, ऐसे। इसका एक टेबल अलग से बना लीजिएगा, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद उनका सम कर लीजिएगा, तो ये होगा वो ऊपर वाला चीज, ठीक है, डिवाइडेड बाय n माइनस 1। n माइनस 1 कितना है, 7 माइनस 1, है ना, n माइनस 1 कितना है, 7 माइनस 1, क्लियर है। तो कितना हो जाएगा 6। तो ये एरर इस तरह से ये निकल जाएगा। सेकंड, प्रोबेबल एरर ऑफ MPV, आपको किसमें एरर पूछा है, MPV में प्रोबेबल एरर कितना है, मतलब वेटेड मीन जो आपने निकाला इसमें प्रोबेबल एरर कितना है। तो वेटेड मीन में प्रोबेबल एरर निकालने का जो फॉर्मूला B लग जाएगा, यूज हो जाएगा। तो EM इक्वल टू प्लस माइनस 0.6745 डिवाइडेड बाई, सॉरी मल्टीप्लाइड समेशन W xn माइनस x का स्क्वायर, ओके। ये पहले आप कैलकुलेट कर लीजिएगा ये पूरा xn माइनस x, ठीक है, कैसे निकालना समझ रहे हो ना, xn माइनस x पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा, देन n माइनस 1 इनटू समेशन ऑफ वेट, ओके। समेशन वेट मतलब 2 प्लस 9 प्लस 13, ये समेशन वेट ऐसे प्लस डॉट 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 अप टू लास्ट 2, क्लियर है। नाउ थर्ड पार्ट, इसमें जब थर्ड क्वेश्चन पूछा है, तीसरा वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, प्रोबेबल एरर ऑफ मेजरमेंट हैविंग वेट इक्वल टू 4। तो इस केस में जो फॉर्मूला यूज हो जाएगा आपका, तीसरा वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, समेशन सॉरी एरर इक्वल टू प्लस माइनस 0.6745 रूट अंडर समेशन W इंटू xn माइनस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वेट कितना है यहाँ पे 4, ओके। उस मेजरमेंट में एरर निकालनी है, प्रोबेबल एरर जिस मेजरमेंट का वेट होगा 4, तो यहाँ पे उस वेट को लिखेंगे 4 गुना n माइनस 1, मतलब 7 माइनस 1, वैल्यू कैलकुलेट करनी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप पहले ये कैलकुलेट कर लेना, x निकालने के बाद आप एक टेबल कैलकुलेट कर लेना, टेबल में W xn माइनस x का स्क्वायर ये कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। ये कैलकुलेट करने के बाद सभी को ऐड करके एक वैल्यू निकाल लेना, वो वैल्यू तीनों फॉर्मूला में यूज होगा ऊपर वाला, ठीक है। तो ये पहले काम कर लेना, फिर उसके बाद ये सारे निकालते रहना, निकल जाएगा फटाफट, समझ में आया आपको। तो कितना सिंपल सा टॉपिक था, ओके। तो दिस इज योर थ्योरी ऑफ एरर्स, और इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे, अगर पूछेंगे भी तो वेट से पूछ सकता है, या फिर MPV निकालने का वैल्यू पूछ सकता है, या फिर कुछ जो आपसे डिस्कशन किया बस वही सब लॉजिक्स पूछ सकते हैं, या फिर ये जो एरर्स होगा स्टैंडर्ड एरर एंड प्रोबेबल एरर, ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। वेल दिस इज सर्वेइंग, और सर्वेइंग जो हमारा है कांसेप्ट डिकोडर पे, ये पेड है, हमने बहुत प्यार से अच्छे से समझाया पूरा सर्वे, आप एनरोल कर सकते हैं सर्वेइंग में। ये आपको 2021 का SSC और ESC जो एग्जामिनेशन होने वाला है, श्योर टू श्योर फुल टू फुल मार्क अचीव करके देगा फ्रॉम दिस पेपर। जो एनरोलमेंट फी है इट इज 699 रुपीज ओनली, हम मात्र इतना ही चार्ज कर रहे हैं। आप हमारे सर्वे के ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना ग्रुप का लिंक दिया होगा, या फिर यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी एट 7008420353, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, फोन नंबर भी है।
आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई डाउट है तो डाउट क्लियर कर देंगे, आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, व्हाट्सएप पे भेजिए, वहां पे क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, उसका अप्रोच बताया जाएगा कि कैसे अप्रोच उसका करना है आपको। ओके, और एनरोलमेंट करने में इंटरेस्टेड है अगर, तो आप एनरोल कर सकते हैं। नॉट ओनली सर्वे, वी हैव अदर टेक्निकल पेपर्स आल्सो इन पेड वर्जन, जिसे प्यार से समझाया गया है, ओनली फॉर यू, यू कैन एनरोल इनटू दैट आल्सो। ओके, सी यू, good luck and best of luck with your examinations. Thank you very much. See you in next video lecture, जो कि from survey, जो next topic हम start करेंगे, मैं उसका नाम बता दूं, कर्व। ओके।